हम लोग क्या करते हैं, अधिकोण त्रिभुज जब बनता है तो ऐसे बनेगा, बेस पर अबे करेगा, ये हल्का उधर कर देते हैं इस भुजा को ऐसे, ये इससे ज्यादा है कि इससे कम है, इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है ऐसा। ये जो इसके बीच में जो कोण बना इसी को हम लोग कहते हैं अधिकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? अधिकोण त्रिभुज। ये देखो 90 डिग्री से बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। ये देखो यहाँ से अगर सीधा कर देते यहीं से आता Yes, ना, sir. लेकिन उधर भागा है, बड़ा है, Yes, ज्यादा दूरी है, तो इसको हम लोग कहते हैं अधिकोण त्रिभुज ना। Yes, अधिकोण sir. त्रिभुज परिभाषा क्या होगा? जिस त्रिभुज का कोण 90 डिग्री से कम हो, एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, बड़ा। कम नहीं बड़ा, कम होगा तो न्यून कोण होगा, अगर 90 डिग्री है तो समकोण होगा। और जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसको हम कहते हैं अधिकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज कहते हैं? अधिकोण त्रिभुज। समझ गया? अब देखो ये बड़ा बना, इससे बड़ा बना कि नहीं बना? Yes, sir. इस ऐसे त्रिभुज को हम अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। आप देखिए अगला पॉइंट हम आपको बता देना चाहते हैं, ध्यान दो इधर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितनों कुछ करेगा ना, तो ये 90 डिग्री हुआ यहाँ, और ये कोना, तीनों कोना मिला, यस सर। चाहे वो मान लो ये कोना मिला, ये कोना मिला, ये कोना यहाँ न्यून कोण हो, और चाहे मान लो अधिक कोण हो, चाहे मान लो सम कोण हो। समझ गया? तीनों त्रिभुज में अगर तीनों कोण का योग जोड़ा जाएगा तो एक, जैसे एक त्रिभुज का तीनों कोना जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, उससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा। इसमें भी 180 डिग्री होगा, उससे बड़ा नहीं होगा। इसमें भी 180 डिग्री होगा, उससे बड़ा नहीं होगा कौन। समझ गया? जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए 90 है ना, तो 90 है, यहाँ मान लो 50 रखो, यहाँ 40 रखो, 50 40 90 90 180। इसमें भी कुछ भी दे सकता है ना। मान लो कि वहाँ सवाल में आपको इस तरह से रहेगा कि एक कोण इतना है, दूसरा कोण इतना है, तो ये कोण निकालिए ना, बनाने के लिए दिया रहेगा इस तरह से। इसमें भी मान लो अगर ये 60 डिग्री का बना तो ये भी 60 डिग्री का बनेगा, ये भी 60 डिग्री का बनेगा ना। मैं यानी कि तीनों कोना कितनों कुछ करेंगे तो तीनों कोना का मान 180 से ज्यादा नहीं रहेगा। समझ गया? अब आगे चलिए, कहता है समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज बोले, जिसका दो, समद्विबाहु मतलब हो गया कि जिसका दो भुजा यानी बराबर रहेगा ना, बाकी बात तीसरा भुजा अलग रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर मान लो ये आधार हो गया ना, आधार का मतलब बेस, इंग्लिश में उसको कहते हैं